हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम प्रश्नावली 3.2 हल करने वाले हैं, तो जिसमें हम देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करके, यानी जो एक चर का मान होता है उसको दूसरे चर के पद में जब व्यक्त करके फिर उस रैखिक समीकरण को हल करने के लिए जब हम उसे प्रतिस्थापित करते हैं तो इस विधि को ही क्या कहा जाता है, प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है। तो प्रतिस्थापन विधि को हल करने के लिए लगभग 3 चरण होते हैं, यानी 3 चरणों में ये विधि क्या होती है, हल हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि पहले स्टेप में हम x का मान निकालते हैं किसी भी इक्वेशन से, चाहे इक्वेशन फर्स्ट से या सेकंड से। फिर उसको क्या करते हैं, फिर x का मान जो होता है उसको इक्वेशन थर्ड में रखते हैं। फिर जो भी मान आता है वो y का, तो उसे क्या करते हैं हम तो अब देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है कि निम्न रैखिक समीकरण इव को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पे ये पहला सवाल है, x + y = 14 और x - y = 4। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, अब इसे सॉल्व करना है। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले वाले समीकरण को क्या मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरे वाले को क्या मान लेते हैं, समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, हम किसी भी एक समीकरण से x का मान निकालते हैं। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो मान लो हम पहले वाले से निकालते हैं, तो लिख लेते हैं कि समीकरण 1 में से हमें किस में देखना है, 1 में। तो हमारा समीकरण 1 क्या है, x + y = क्या है, 14 यानी 14 लिखा हुआ है। तो अब x की वैल्यू निकालना है, तो हम इसलिए x को क्या कर लेंगे, रोक लेंगे इधर, और इस y को क्या करेंगे, इस इक्वल के उधर भेजेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 14 माइनस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये प्लस था और यहाँ पे ये माइनस हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि जब कोई चीज़ें क्या होती हैं एक तरफ से दूसरी तरफ जाती हैं तो उनका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएंगे, अगर वो मल्टीप्लाई करा रही हैं तो डिवीजन हो जाएगा, और अगर डिवीजन करा रही हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाती है, साइन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या आ गया, x का मान आ गया समझ लो, और इसे हम मान लेते हैं, एक नया समीकरण बन गया, तो इसे समीकरण हम थर्ड मान लेते हैं। तो अब क्या करना है, अब यानी इस x का मान हमको क्या करना है, तो ये मान लो पहला स्टेप हमारा हो गया। तो दूसरे स्टेप में क्या करना है हमको कि यानी x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो अब हमको क्या करना है कि x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड क्या है, x - y = में क्या लिखा हुआ है, 4। तो x का मान हमको यहाँ पे क्या मिला है, 14 - y बराबर नहीं, यहाँ पे क्योंकि y भी है ना, तो -y = 4। तो ये हमको मिला हुआ है। फिर इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। तो ये 14 है तो 14 ही रहेगा, ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों लाइक टर्म है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे ये 2y हो जाएगा, तो माइनस ये 2y हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन माइनस का ही आएगा क्योंकि दोनों माइनस माइनस ही जुड़ रहे हैं, तो इसलिए साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको हमको क्या करना है, फिर यानी जो लाइक टर्म है उसको एक तरफ कर लेना है। तो ये -2y एक तरफ कर लिए, और ये जो है उसको 14 को हम उधर भेज देते हैं, तो ये -14 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में था तो उधर जाएगा तो माइनस में हो गया। तो यहाँ पे अब -2y है, और यहाँ 4 से 14 जाएगा तो छोटे से बड़ा घटेगा, तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको करना क्या है कि माइनस से ये माइनस को क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है, और बचेगा आपके पास 2y और 10। तो हमको y को इधर रोक लेना है, और अभी हमने बताया था कि जब कोई चीज़ें अगर मल्टीप्लाई या डिवीजन है तो यानी जब होते हैं तो वो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो इधर जाके भाग करेगा इसको, तो यहाँ पे इसको जब हम 2 से 10 को भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर 5। तो यानी y बराबर क्या हो जाएगा, 5। तो ये हमको y का मान
मिल गया। अब इस y का मान क्या करते हैं हम समीकरण थर्ड में रख देते हैं, यानी इसमें प्रतिस्थापित करने पर। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे y, ये तीसरा कंडीशन समझ लो है तुम्हारा, ये तीसरा कंडीशन है, यानी y का मान समीकरण थर्ड में प्रतिस्थापित करने पर, क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर। तो हमारा जो समीकरण है वो क्या है, x बराबर में क्या लिखा हुआ है 14 माइनस y का मान कितना आया है 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9। तो ये हमारा क्या आ गया, x का मान आ गया। तो y बराबर हमारा क्या आ गया 5 और x बराबर क्या आ गया 9। तो अगर हम इसको चेक करना चाहें, ये हमारे सवाल है जो सॉल्व हो गया है, तो अगर इसको हम चेक करना चाहें कि ये जो आंसर आए हैं वो क्या सही है, तो यहाँ पे अगर देखें तो हम समीकरण 1 में अगर मान रख के देखें तो x का मान हमको क्या मिला हुआ है 9 मिला हुआ है, और y का मान क्या मिला हुआ है 5 मिला हुआ है, और इक्वल में क्या लिखा हुआ है 14 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर इस दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा 14 और इधर भी 14, तो यानी ये दोनों क्या हो गए, देखो इक्वल आ गए। तो अगर मान इक्वल आ रहा है तो क्या है, सही है। फिर अगर इसको हम दूसरे में अगर रखें तो यहाँ पे x हो जाएगा, और यहाँ पे x की जगह पे 9 हो जाएगा, और y की जगह पे 5 हो जाएगा। तो 9 से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 4 बचेगा, इधर भी 4 और इधर भी 4। तो इस तरीके से आप आंसर भी चेक कर सकते हैं कि हमारा सही है कि नहीं है। तो आज हमने प्रश्नावली 3.2 का जो बेसिक था कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है उसको जाना, और फिर प्रतिस्थापन विधि से जो क्वेश्चन होते हैं वो किस तरीके से हल होते हैं। तो यानी एक क्वेश्चन करके हल करके हम लोगों ने देखा है। तो यानी बाकी के जो सवाल हैं वो भी इसी विधि पे, यानी सारे के सारा जो प्रश्नावली है वो सब लग जाएगी, लेकिन आपको